वक्फ बोर्ड की तरफ से अलाट की गई जमीनों की अलॉटमेंट रद्द करवाने की मांग लेकर मुस्लिम भाईचारे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन ने सभी आरोपों से किया इनकार। आज लुधियाना के गुलाबी बाग एरिया में मुस्लिम भाईचारे की तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से अलॉटमेंट की गई जमीनों के अलॉटमेंट को रद्द करने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बोलने वाले नुमाइंदों ने वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों पर कई इल्जाम लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों की तरफ से मुस्लिम भाईचारे की बेशकीमती जमीनों को आपने चहेतों को अलॉटमेंट कर समूचे मुस्लिम भाईचारे के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुस्लिम नेता फुरकान बबलू कुरैशी और हाजी तासीम का कहना था कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अपने जिन चहेतों को समूचे मुस्लिम समाज की बेशकीमती जमीनों को अलॉटमेंट की गई है, उनकी तरफ से उन जमीनों को महंगे दाम में बेचकर उन पर कॉलोनी काटी जा रही है, गोदाम बनाए जा रहे और खेती बाड़ी की जा रही है। जब भी उन जमीनों के मालिक बने लोगों की तरफ से उन जमीनों की खुदाई की जाती है तो उनके जमीनों में दफन हो चुके अपनों की हड्डियां बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच रही है। प्रेस वार्ता के दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर पोस्टर भी पकड़े हुए थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के प्रवक्ताओं की तरफ से मुख्यमंत्री पंजाब से मांग की गई कि वह मुस्लिम समाज की उन जमीनों के साथ जुड़ी धार्मिक भावनाओं को देखते उन जमीनों की अलॉटमेंट को तुरंत रद्द करें और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले मौजूदा नुमाइंदों की जगह ईमानदार लोगों को नियुक्त करें। नहीं तो मजबूरन मुस्लिम समाज को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब इस मामले पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने माध्यम से इस मामले पर रोशनी डालते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकारते हुए और बोर्ड की तरफ से अलॉटमेंट हुई जमीनों की जानकारी साझा करते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा, उनके दफ्तर के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी जब चाहे आकर जानकारी हासिल कर सकता है। जब चेयरमैन नूं समा होण लगा, कांग्रेस ने चेयरमैन बिठाया और ड्यूटी चेयरमैन दी वक्फ बोर्ड के मैंबरां दी ते अफसरां दी बनदी सी कि जिहड़े अकाली दल वेले भी अलाटमेंट हुई उन्हां नूं इंस्पैक्शन करके चैक करके रीचैक करके उन्हां नूं सैट कर दे। ਅੱਜ तक सरकार कांग्रेस दी है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो कालियां भेडां हर जगह मिलदियां ने, अच्छे बुरे इंसान हर कौम के अंदर होंदे ने। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ
ਕੁਝ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? जी, मेरा कहना यह है कि साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन ले गए थे, यूपी से ले गए थे जो, या तो उनको कोई पंजाब में बंदा नहीं लगा होना चाहिए जिसको चेयरमैन लगाए। पंजाब का लोकल बंदा हो तो उसका अपने पंजाब वाले सारा पता होता है कि मेरे पंजाब में कहाँ क्या है। उन्होंने यूपी से बंदा लगाया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आका को भी खुश किया। कैप्टन साहब के जो ये थे उनकी धर्मपत्नी के नाम पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, बढ़िया ज़्यादा ही ज़मीन की हो तो चलो बबलू भाई ने बताया है आपको। तो उसके बाद उन्होंने 13 ज़मीनें जो है अभी फिलहाल अलाउड की है, जिसमें देखो हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है। जहाँ पर कब्र फट रही है, कब्रें फट गए, हड्डियाँ निकल रही है हमारे मुर्दों की, और वो हमारे धार्मिक स्थान है। देखो वहाँ पर हमें बहुत ठेस लगी हमारे दिल को। अब आपकी मांग क्या? अब हमारी मांग है जी, चिरंजीत सिंह चन्नी जी जो नए डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बने हैं जी, उनसे हमारी मांग है कि वो इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और अगर देखो दोषी तो आपको सारा प्रूफ भी दिखा दिया कि है ही वो, उनको जुनेद रजा खान को सस्पेंड किया जाए, चेयरमैन से हटा जाए, और अच्छा जो बड़े अच्छा बंदा हो, पंजाबी हो, उसको चेयरमैन लगाया जाए। हमारी यही मांग है। भी हमारी दरख्वास्त है, और जितनी भी हमारे जो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सिद्धू साहब, उनसे भी हमारी मेरी दरख्वास्त है कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी तवज्जो दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जैसे हमारे बबलू भाई ने कहा है कि अगर इसको इस मामले पे तवज्जो नहीं दी गई तो इसके बाद में हम तकरीबन 20 दिन के बाद में बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़ा एक मुजाहरा लेके इसके इकट्ठा होकर के इस मामले को उठाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम पूरे पंजाब के मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, और इससे कि जब तक हमारे मसला हल नहीं होगा और इस पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और जो हमारे मामले अलर्ट किए गए हैं उनको वापस नहीं किया जाएगा, तो जब तक हम इस मुजाहरे को बरामद जारी रखा जाएगा। आजकल जो बरनाला के रायसर गांव में जो हो रहा है उसकी मैं सफाई पेश करना चाहूँगा। ये हकीकत है कि बोर्ड ने 16 कनाल और 10 कनाल ज़मीन लीज पे दी। वो इस वजह से कि जो गैर मुमकिन कब्रिस्तान है उसको लीज करने की हमें इजाज़त है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये कोई हमने नई बात नहीं करी है। हाँ, उसमें माइनिंग हुई जिसकी हमने इजाज़त नहीं दी थी, और यूजुअली जब कहीं माइनिंग होती है तो कोई ना कोई हमें ख़बर कर देता है। इस मौके पे किसी ने हमें ख़बर नहीं करी कि वहाँ पे माइनिंग हो रही है। जब पता चला तो ईओ साहब को वहाँ भेजा गया और उन्होंने फिर उसका जो हालात हाज़रा का उन्होंने मुआयना किया और ये बताया कि उसको हमने माइनिंग की परमिशन नहीं दी थी, लेसी को, उसने माइनिंग करी है। उसमें बोर्ड ने फ़िलहाल जो एक्शन लिया है वो ये है कि उसकी हमने लीज़ कैंसिल कर दी। ये वाली लीज़ है निमुआ की, एक बंजर ज़मीन थी, उन्हें 3 साल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर दी गई है, और इसके बोर्ड इसके जो चार्जेस हमने लिए हैं वो 50 बीघे के, वो 2,66,400 रुपए लिए हैं पर ईयर। एग्रीकल्चर जमीन के इतने पैसे कहीं नहीं लिए गए। दूसरा है रमीज राजा को 500 गज जमीन दी है, मुझसे कोई मतलब नहीं, एंड ही इज नॉट रजा, ही इज राजा, मुझसे कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, आई नो हिम। 500 गज जमीन इन्हें दी गई है 26,000 रुपये पर एनम पे, यानी 2500 रुपये महीना पे इनको दिए गए प्लॉट रेजिडेंशियल। दूसरा है मोहम्मद अनस, अगेन मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये 400 गज से दिया गया है 2,000 रुपये पर मंथ के ऊपर। तीसरा है एलम फूड्स को दिया है ऑल्सो 500 गज, ये 2,500 के ऊपर। और जो बाकी इस जगह चाचू माजरे में हुए हैं वो इससे ज्यादा पे हुए हैं, क्योंकि इस पे हमने अपफ्रंट 2-2 लाख रुपए लिए हैं इनसे, उन लोगों से कम लिए हैं जो पहले हुए हैं।
वो 1 लाख था, इनसे 2 लाख रुपए अपफ्रंट लोग हैं जिन्होंने ये लिए है। एक करण वणी साहब ने लिया है जिनका बार बार इन्होंने जिक्र किया है, और पुनीता संधू इनको हमने जमीन दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 3000 गज 26,000 रुपए महीने पे। कोई इनके साथ कोई हमने वो नहीं किया है। अमरदीप सिंह और अमृतपाल सिंह, मैं सीरियसली इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आपको बताऊँ, इनको हमने 2420 गज जमीन दी है 20,000 रुपए पर मंथ के ऊपर। करण वाणिंग एंड पुनीता संधू इनको एक और संदीप संधू इनको एक और जमीन दी। मोहम्मद अनस, अगेन मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये 400 गज से दिया गया है 2,000 रुपए पर मंथ के ऊपर। तीसरा है एलम फूड्स को दिया है ऑल्सो 500 गज, ये 2,500 के ऊपर। और जो बाकी इस जगह चाचू माजरे में हुए हैं वो इससे ज्यादा पे हुए हैं, क्योंकि इस पे हमने अपफ्रंट 2-2 लाख रुपए लिए हैं इनसे, उन लोगों से कम लिए हैं जो पहले हुए हैं। वो 1 लाख था, इनसे 2 लाख रुपए अपफ्रंट चार्जेस लिए गए। यानी कि आपके कहने का मतलब है जिसने सबसे ज्यादा हमें पैसे दिए उसको दिया है। एग्जैक्टली। वो अगर मेरी रिश्तेदारी है भी तो उनसे पैसे मैंने ज्यादा लिए हैं। एक ये माजरी का है, इसमें हमने ये 36% ज्यादा पैसा लिया है उनसे 3 साल की एग्रीकल्चर लीज करने के लिए। ये जसबीर सिंह और मोहम्मद सलीम 2 लोग हैं जिन्होंने ये लिए है। एक करण वणी साहब ने लिया है जिनका बार बार इन्होंने जिक्र किया है, और पुनीता संधू इनको हमने जमीन दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 3000 गज 26,000 रुपए महीने पे। कोई इनके साथ कोई हमने वो नहीं किया है। अमरदीप सिंह और अमृतपाल सिंह, मैं सीरियसली इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आपको बताऊँ, इनको हमने 2420 गज जमीन दी है 20,000 रुपए पर मंथ के ऊपर। करण वाणिंग एंड पुनीता संधू इनको एक और संदीप संधू इनको एक और जमीन दी हमने। अच्छी बात ये है आपके के लिए है, और ये सब मेरे इर्द बैठे हुए खादिम हैं। जिसको जरूरत हो किसी वक्त भी किसी से इन लोगों से राब्ता करें, मुझसे राब्ता करें। मेरे पास ना तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है और ना किसी को मैं वापस करता हूँ। मुझसे ये हो सकता है कि 10-15-20 मिनट आपको बैठना पड़ जाए, तो ये तो मुमकिन है। मुस्लिम कौम अफवाहों में ना आए और किसी के बहकावे में ना आए, सीधा आपसे राब्ता कर सके अगर उनको कोई प्रॉब्लम। हाँ, अपनी समझ से काम लें, देख लें कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी बुराई है। और मैंने जो बुरे काम किए हैं मुझे गोशगुजार करें ताकि मैं उन्हें दोबारा रिपीट नहीं कर सकूं। और अगर मैंने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसको करें। अब अगर किसी मेंबर से कोई सवाल पूछना चाहें आप, दे आर ऑल प्रेजेंट हियर, आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं।